और दुनिया में हर तरह की फ्रीडम अल्लाह ने दे दिया है। एक तरफ शराब है, एक तरफ शरबत है। अब तुझको आजादी है कि दोनों में किसका सिलेक्शन करना है। क्या बात है जी। एक तरफ हराम है, एक तरफ हलाल है। अब तुमको आजादी दी गई है कि किसका सिलेक्शन तुमको करना है। अब उसी सिलेक्शन पे जहन्नम और जन्नत है। बंदा सब काम करता है, हर काम अल्लाह के इशारे से होता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जो आजादी दी है सिलेक्शन करने की, उसी पे है जहन्नम, उसी पे है जन्नत। मैंने तेरे सामने दूध रख दिया, मैंने तेरे सामने एक तरफ शरबत रख दिया। अब तुमको क्या सिलेक्शन करना है। हाथ जिधर बढ़ाओगे ताकत तो अल्लाह की दी हुई होगी, मगर डिसीजन तुमने लिया है कि हाथ इधर नहीं इधर बढ़ाया है। उसी डिसीजन पे अजाब है, उसी डिसीजन पे अल्लाह के यहाँ इनाम है। कयामत जब करीब आएगी तो दुनिया पागलों से भर जाएगी। ये बात मैं नहीं कहता हूँ, जिस नबी की खातिर अल्लाह ने दुनिया को बनाया, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिफॉर्मर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिह है, जिनकी खातिर दुनिया बनी है, वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। बेशक बेशक। आला हजरत कहते हैं, होते कहाँ खलीलो बिना काबा बिना, लौलाक वाले साहिबी ये सब तुम्हारे घर की है। बेशक सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम की वजह से अल्लाह ने कायनात को पैदा किया। अब वो पैगंबर आजम सारे नबियों के सरदार बन के आए, हमारी रहनुमाई के लिए आए। जो उनका गाइडलाइंस है वो कयामत तक के लिए अनचेंजेबल है। बड़े बड़े फिलोसफर, चाहे आइंस्टाइन हो, अल्फ्रेड नोबेल हो, चाहे अपने वक्त के जितने भी बड़े वैज्ञानिक हों, सबकी तहकीक में कुछ न कुछ फतूर है। आज जो कहता है यह है, कल वही उसका इनकार कर जाता है। कोई कहता है कि जमीन ठहरी है, सूरज दौड़ रहा है। कोई कहता है कि सूरज ठहरा है, जमीन दौड़ रही है। इसका नजरिया अदलता बदलता रहता है, लेकिन जो अल्लाह ने कह दिया और जो अल्लाह के रसूल ने कह दिया, वो अपनी जगह अटल है। वो अटल है अपनी जगह, चाहे जमाना अदलता बदलता रहे, मगर हुजूर का फरमान नहीं बदलता कि हुजूर ने कभी कुछ कहा था फिर बाद में कुछ कह दिया। ऐसा नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने जो कह दिया सो कह दिया, वही बातें सच है। हुजूर ने, आका अलैहिस्सलाम ने हमारी हिदायत के लिए क्या कहा कि अल्लाह ने तुझको पैदा किया है इबादत के लिए। रोजी अल्लाह तुमको देगा, मगर तुमको अल्लाह की इबादत करनी है। तुमको जमीन पर फैल जाना है, कितनी रोजी मिलेगी ये अल्लाह को मालूम है। बस तुमको थोड़ी सी हरकत करनी है। उसी हरकत करने में कोई 1 घंटा हरकत करता है 1 करोड़ कमा लेता है, और कोई 8 घंटे ईंट ढोता है 500 रुपए भी नहीं कमा पाता है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबकी रोजी डिसाइड कर दिया, किसको कितनी रोजी मिलनी है, किसको कितनी जिंदगी मिलनी है, कौन कितना दिन तक दुनिया में जिंदा रहेगा, वो सब अल्लाह ने लिख दिया। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो फरिश्ते उसकी तकदीर लिखते हैं। अल्लाह फरमाता है इसकी तकदीर लिखो, ये कितने दिन दुनिया में जिंदा रहेगा और कब ये मरेगा और कितनी रोजी इसको मिलेगी, ये जन्नती होगा या जहन्नमी होगा, ये चारों चीजें लिख दी जाती है। अब बच्चा पैदा होने वाला पैदा हुआ, उसकी रोजी लिखी जा चुकी है। कब मरेगा, कहाँ मरेगा, वो सब बातें लिखी जा चुकी है। और ये जन्नती होगा या जहन्नमी होगा, वो सारी बातें लिखी जा चुकी है। सहाबे कराम ने कहा कि सरकार, जब सारी बातें लिखी जा चुकी हैं, फिर ये अमल किस बात का, ये काम जो है अमल है, ये क्यों है? जब सब कुछ लिखा जा चुका, रोजी लिखी जा चुकी, जन्नती जहन्नमी लिखा जा चुका, फिर ये अमल, ये नमाज रोजे हज व ज़कात क्या है? तो हुजूर ने फरमाया कि तुम काम करते रहो, इअमलू, तुम काम करते रहो, कुल्लुम मुयस्सरुल लिमा खुलिक़ लह, जो जिस काम के लिए पैदा हुआ है वह काम उसके लिए आसान कर दिया गया है। जो जन्नती पैदा हुआ है उसके लिए जन्नत जाने का काम आसान हो गया है। जब आप देखें किसी को कि अल्लाह से डरता है, अल्लाह की बात करता है, देखें कि नमाज पढ़ना उसके लिए आसान है, माह रमजान के रोजे रखना उसके लिए आसान है, वो बोझ नहीं समझता है। रमजान के आने से पहले डॉक्टर के यहाँ से दवाई लाके बहाना बनाने के लिए और अपने जैसे लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बीमार हूँ, वो बहाना नहीं करता है। रोजा रखना उसके लिए आसान है, चाहे शुगर का मरीज हो, चाहे हार्ट का मरीज हो, चाहे वो आर्थराइटिस का मरीज हो, जो भी हो, मगर वो चाहता है कि माह रमजान में मुसीबतें उठा के मैं अपने रब्बी करीम की बात मानूं और रोजा रखूं। रोजा रखना उसके लिए आसान हो जाता है। जो ठान लेता है वो कर लेता है। बहाना बनाने वालों के लिए बहुत सारे बहाने होते हैं। तो जो हज फर्ज होने के बाद फौरी
हरम शरीफ का रुख करता है तो समझ लें कि अल्लाह ताला इसको जन्नत के लिए पैदा किया है। कुल्लुन मुयस्सरुन लिमा खुलिक़, हर आदमी के लिए वह काम आसान हो जाता है जिसके लिए वो पैदा हुआ है। अगर वो जन्नत के लिए पैदा हुआ है, अल्लाह ने उसको जन्नती बनाया है, तो उसके लिए जन्नत का वाला काम आसान हो जाता है। वक्ती तौर पर भले ही वो जहन्नमियों जैसा काम करे, लेकिन अंततः आखिर में उसका अंजाम जन्नतियों जैसा होता है, जन्नती जैसा काम करने लगता है। तकदीर गालिब आती है और वो सच्ची तौबा करके बंदा नेक हो जाता है। और जो लोग जहन्नम के लिए पैदा हुआ है, उसके लिए डीजे बजाना आसान है, उसके लिए खेल तमाशा आसान है, उसके लिए गाना बजाना आसान है। अब वो गाना बजाना आसान है तो अब वो गाना बजाना, जलसे में तो गाना बजाना होगा नहीं, लेकिन फिर उसको तो आना है, उस गाने की लज्जत यहाँ हासिल करनी है। तो अब उसकी शक्ल क्या होगी? उसकी शक्ल यही होगी, इसमें कव्वाली होगी, वहाँ तबला और भजा होगा, नाम अल्लाह का लिया जाएगा और काम अपने नफ्स का किया जाएगा। नफ्स को बाजा पसंद है, नफ्स को हारमोनियम पसंद है, नफ्स को म्यूजिक पसंद है, तो अब उसी नफ्स की ख्वाहिश की तकमील के लिए अब वो बहाना गढ़ेगा कि नहीं, तारीफ तो अल्लाह की हो रही है। तो तारीफ पे नजर नहीं होती, नजर होती है वो नफ्स की तस्कीन की तरफ, कि उसमें गाने बजाने के स्टाइल में गाए जाते हैं। अल्लाह का नाम हर जगह लेना सही नहीं होता है। पाखाना रूम में अल्लाह का नाम लेना हराम है, चोरी करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है, ज़िना करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है, शराब पीते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है, जबकि बिस्मिल्लाह पढ़ने की बेपनाह बरकतें हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ने से बिस्मिल्लाह में इसमें आज़म है, जो 786 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दुआ करता है, दुआ कबूल होती है। और हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, लेकिन चोरी से पहले नहीं, ज़िना से पहले नहीं, शराब पीने से पहले नहीं, लेटरिन रूम के अंदर में घुस के नहीं। तो इस तरह से अल्लाह का नाम लिया जाता है, मगर म्यूजिक के साथ नहीं, हारमोनियम के साथ नहीं, तबला बाजा के साथ नहीं, मगर लोगों को अपनी नफ्स की ख्वाहिश बुझानी है, फिल्मी गाने उसको सुनने हैं। तो अब अल्लाह का नाम म्यूजिक के साथ कव्वाली की शक्ल में लेके मजा उसका लेना है, मगर उसकी शक्ल को बदल देना है। अब कहीं अगर वो म्यूजियम हारमोनियम तबला बाजा नहीं है, तो फिर सिर्फ एक आवाज की खूबसूरती है, एक राग है, एक नगमगी है, एक तरन्नुम है, जबकि इस तरन्नुम से कुछ भी नहीं होने वाला है सिवाय वक्ती मजा के। उसी की वही एक शक्ल है कि आजकल हमारे बच्चे नात सुनना पसंद करते हैं, लेकिन कुरान हदीस नहीं सुनना चाहते। क्यों? उसके दिल में तो वहां साहब गाना सुनने की ख्वाहिश है। उसी ख्वाहिश की तकमील करने के लिए वो जलसा जुलूस में उसी गाने की ख्वाहिश को नात की शक्ल में पूरी करना चाहता है। यही वजह है कि नात और मुशायरा सुनने के लिए भीड़ लगी रहती है लाखों की। और जहां उसको वाजो नसीहत और हरामो हलाल सिखाया जाए, तो उस वक्त वो नफ्स पे बड़ा गिरा गुजरता है, बहुत बोझ गुजरता है। बस चले तो माइक उठा के फेंक दे, बस चले तो मौलाना को स्टेज से उठा के फेंक दे। इस जमाने में हराम हलाल सिखाता है, कौन हराम हलाल पे अमल करता है? जो होगा देखा जाएगा, मरने के बाद जहन्नम ही जाएंगे। मगर अभी तो शराब पीने दो, अभी तो बदकारी करने दो, अभी बीवी अच्छी नहीं लगती है, मगर दूसरों की पराई औरत अच्छी लगती है। अभी शरबत अच्छा नहीं लगता, शराब अच्छी लगती है। जरा देखें शाम के टाइम में बड़े बड़े शहरों में शराब की दुकान पे भीड़ लगी रहती है। दिन भर जानवर की तरह काम करना, दिन भर कुत्तों की तरह काम करना, और रात में एक बोतल शराब पी के 8 घंटे सो जाना, फिर दूसरे दिन जानवर की तरह काम करना, इसी दरमियान काम करते हुए मर जाना और खरबों साल जहन्नम की आग में जलने के लिए पहुंच जाना। ये कि हम खरब जहन्नम में नहीं जलेंगे, ये उसकी शैतानत है, जबकि वो पानी के एक कतरे से माँ के पेट से पैदा हुआ है, माँ की शर्मगाह से निकला है, सबको मालूम है। और माँ के पेट में माँ का माहवारी खून पी के जिंदा रहे, सबको मालूम है। जो अल्लाह पानी के एक कतरे से इतना बड़ा लंबा चौड़ा इंसान बनाया है, ऐसे ही नहीं बना दिया है, वो बनाया है और अल्लाह ने रोजी दिया है, अल्लाह ने आसमान जमीन सब कुछ उसके लिए बनाया है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी उसको दी है कि तुम जमीन पे रहो, मेरा खाना खाओ, मेरा पानी पियो, मेरी हवा में सांस लो, और जो मैं कहता हूं मेरा काम करो। और अगर तुमने काम किया तो दुनिया की हवा, दुनिया का पानी तो 70-80 साल के लिए, मगर अगर तुमने यहाँ मेरी बात मानी तो सदा की जन्नत में तेरी तकदीर में लिख दूंगा। और वो जन्नत जहां जब बुढ़ापा कभी नहीं आएगा, वो जन्नत जहां बीमारी कभी नहीं आएगी,
दुनिया में तो तंदुरुस्ती है, बीमारी है, दुनिया में तो जवानी है, बुढ़ापा है, दुनिया में तो आज इज्जत है, कल जिल्लत है, दुनिया में आज खुशहाली है, कल गरीबी है। मगर मरने के बाद अगर अल्लाह ने जन्नत दे दिया तो फिर वहां तुझसे चिढ़ने वाला कोई नहीं होगा, वह जन्नत तुमसे नहीं छीनी जाएगी। और वहां एक एक मर्द को 70-70 खूबसूरत बड़ी बड़ी आंख वाली खूबसूरत बीवियां उसको दी जाएंगी, और एक एक मर्द को 30-30 मर्दों के बराबर उसको कुव्वते सोहबत उसको दी जाएगी। वहां साहब हर तरह के फल फ्रूट जिसको दुनिया में कभी देखा और तस्वुर तक नहीं किया होगा। हर जन्नती के मकान के नीचे से शराब की नहरें, पाकीज़ा शराब की नहरें, दूध की नहरें, ये सारी नेमतें अल्लाह ने तैयार करके रखी हैं। सिर्फ उसके लिए अपने आप को तैयार ये करना है कि दुनिया की इस मुख्तसर सी जिंदगी में उस जन्नत को हासिल करने की कोशिश करनी है। और तुम कोशिश करो, जन्नत तुम्हें दूंगा, अल्लाह फरमाता है। 24 घंटे में 8 घंटे तुम सो, 24 घंटे में 8 घंटे तुम खेत खलियान में काम करो, 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा मेरे लिए निकालना, फजर जोहर असर मगरिब इशा में 1 घंटा तुम मेरे लिए सजदे के लिए निकाल देना, फिर मैं दुनिया में पूरे 24 घंटे तुझको बरकतें दूंगा, और जब मर जाओगे तो सदा की जन्नत में तेरी तकदीर में लिख दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ मेहनत कम है, इनाम ज्यादा है। मगर अफसोस की बात तो है कि 1000 में 999 लोग अपने आप को जहन्नम का हकदार बना चुके हैं। हदीस में आया है कि 1000 में 999 लोग जहन्नम जाएंगे, सिर्फ एक बंदा जन्नत जाएगा। इसी से अंदाजा लगा ले कि जलसा जुलूस में भीड़ कम होती है, मगर नाच गाने की महफिल में लाखों लोग होते हैं। जलसा जुलूस में तकरीर सुनने की भीड़ कम होती है, मगर साहब दूसरी चीजें गाने बजाने की बातें सुनने की भीड़ होती है। अब आप समझ जाएं, कहने की जरूरत नहीं है कि 1000 में 999 लोग जहन्नम जाएंगे, सिर्फ 1%, 1%, वो परसेंट भी नहीं है, बल्कि 1000 में एक आदमी वो जन्नत जाएगा। इसलिए मस्जिद में नमाजी कम है, समाज में सच्चे कम है, समाज में शरीफ और जेंटिल कम है, समाज में जिसको मैं आदमी कह सकूं वो आदमी कम है। जानवर तो बहुत है, दूसरों को गाली देना, दूसरों को मारना, और थोड़ा सा कमा करके मगरूर हो जाना, गरीबी में अल्लाह को गाली देने लगना, माल के लिए दरगाह शरीफ पे आ जाना, माल नहीं मिला तो दरगाह को तोड़ देना, यानी मतलबी मफाद परस्त खुद गरज। गली गली में एक ढूंढे 1000 मिले, मगर जन्नती जो तकलीफ सह करके भी दूसरों को अपनी तरफ से तकलीफ ना पहुंचाए, जन्नती जो अपने से दूसरों को आराम ही पहुंचाए, जबान खोले तो दूसरों को अच्छा मशवरा दे, हाथ उठाए तो दूसरों का कॉपरेशन और मदद करे, दूसरों को अपने से सुख और आराम पहुंचाए, यानी भले वाला काम करे। ऐसे लोग समाज में लाखों में कोई कोई मिलेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं, चूंकि जन्नती भी लाखों में कोई कोई मिलेंगे, करोड़ों में कोई कोई जन्नत जाएंगे। कयामत के दिन दुनिया में वो तो लंबी लंबी टोपी पहन के ईदगाह गया होगा, लंबी लंबी दाढ़ी भी कभी रख लिया होगा, दुनिया में वो साहब दरगाहों का मुतवल्ली भी बन गया होगा, दुनिया में मस्जिद का ट्रस्टी भी बन गया होगा। लेकिन कयामत के दिन जब लोग जहन्नम की तरफ जाएंगे, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसको दुनिया में लोगों ने मुसलमान समझा था, लेकिन कयामत के दिन वो काफिरों के साथ जहन्नम जाएंगे। लोग कहेंगे कि ये तो मुसलमान था, ये तो चौधरी था, ये तो बड़ा समाज में इज्जत वाला था, ये तो बहुत बड़ा जमींदार था, ये तो रमजान में इफ्तार पार्टी देता था, ये बंदा हजारों को जाड़े में कंबल मारता था, ये बंदा तो साहब दरगाहों का ट्रस्टी बने हुआ था, आखिर ये जहन्नम क्यों जा रहा है? फरिश्ते जवाब देंगे कि तुम्हारे नजदीक ये मुसलमान था, मगर अल्लाह के नजदीक ये काफिर था। मरने से पहले पहले इसने कुफ्र किया, अल्लाह का इनकार किया, इसलिए इसका अंजाम चूंकि कुफ्र पे हुआ है, इसलिए सारे के सारे काफिर है और जहन्नमी है। दुनिया में मुसलमान लोग उसको समझते होंगे, लेकिन अल्लाह के नजदीक वो काफिर है, उसका अंजाम इतना खतरनाक होगा। बहुत सारे लोग क़यामत के दिन, जिसको दुनिया में लोग जानते हैं कि ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ, या यहूद और नसरानी की फैमिली में पैदा हुआ, लेकिन क़यामत के दिन बहुत सारे लोग इनकी फैमिली के पैदा हुए, ये जन्नत की तरफ जाएंगे। लोग कहेंगे अरे ये तो काफिर था, ये तो मुशरिक था, ये तो फला खानदान में पैदा हुआ था, आखिर ये जन्नत क्यों जा रहा है? फरिश्ते कहेंगे ये तुम्हारे नजदीक ये काफिर था, मगर ये मरने से पहले पहले इस्लाम कबूल कर लिया है, इसलिए इसको मुसलमानों के साथ इनका हश्र हो रहा है।
जो जिस काम के लिए पैदा हुआ है वो काम उसके लिए आसान हो जाता है। जो जन्नत के लिए पैदा हुआ है, कड़ाके की सर्दी में सुबह उठना, नमाज पढ़ना, बर्फीले पानी से वजू करना उसके लिए आसान हो जाता है। और अगर जो जहन्नम के लिए पैदा हुआ वो तो खुशहाली के ढेर पर, वो एयर कंडीशन मकान में भी उसको सुस्ती लगेगी, उसको बोझ लगेगा, चलो जो होगा देखा जाएगा, अब जरा सो जाते हैं, फिर वो उसी तरह से वो लेट जाएगा, सो जाएगा। जबकि कड़ाके की सर्दी में बंदा उठ के नमाज पढ़ रहा, बर्फीले पानी से वजू कर रहा, जबरदस्त गर्मी में कपड़ा पहनना मुश्किल है, मगर वो कपड़ा पहन के वजू करके मस्जिद में खड़ा हो रहा है, फैन नहीं चल रहा है मस्जिदों में, एसी नहीं चल रही है, उसके बावजूद पसीने में शराबोर होकर वो नमाज पढ़ रहा है। नमाज पढ़ने के बाद उसके दिल को एक सेटिस्फेक्शन, एक सुकून मिलता है। नमाज पढ़ने के बाद वो बंदा लगता है कि मैंने कोई अच्छा काम किया है। नेकी से अगर दिल को खुशी हासिल हो, समझ जाए कि यह नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। बेशक अगर कभी कभार गलती से बुराई हो गई, गुनाह हो गया, मगर दिल में एक मायूसियत है, उस गुनाह करने के बाद अंदर से वो टूट जाता है, उसको हक बुरा समझता है, मैंने बड़ा गलत काम कर लिया, तो समझ लें कि उसके सीने में ईमान बाकी है। वरना जो गुनाह करने के बाद गुनाह नहीं समझेगा, अरे झूठ बोला, फिर भी उसको फख्र है कि मैंने झूठ बोला, दूसरों को ठग लिया है, फिर भी उसको फख्र है कि मैंने इसको ठग लिया है, यानी ठगने पे कोई मलाल और कोई अफसोस नहीं है, झूठ बोलने के बाद भी कोई अफसोस नहीं। समझ जाए कि इसका अंजाम मुमकिन है कि कुफ्र में हो जाए। गुनाह करना उतना बड़ा जुर्म नहीं जितना बड़ा जुर्म गुनाह पर अड़ जाना, गुनाह पे अड़ जाना। गलती से कभी तौबा, शराब पी लिया, गलती से कभी ज़िना कर लिया, फौरन लौट गया, तौबा कर लिया, इलाही मुझसे खता हो गई, मुझको माफ कर दे, फिर वो सारी जिंदगी तौबा पे कायम रहा गुनाहों से अलग होकर, तो ये मोमिन की अलामत है। अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, जो गुनाहों से सच्ची तौबा करता है ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। सच्ची तौबा करने वाला, लेकिन जो गुनाह पे अड़ जाए, जो गुनाह करने पर फख्र करे, ज़िना करने पे फख्र करे, प्यार मोहब्बत करने पे फख्र करे, तुमको तो कोई लड़की घास नहीं डालती है, मैं तो समाज की 5 लड़कियों को मैंने पटा लिया है, यानी एक तो हराम करना, अजनबी औरतों से बात करना हराम, उसका चेहरा देखना हराम, तन्हाई में उसका हाथ पकड़ना हराम, सोहबत करना, ये तो तमाम हरामों का हराम, यही सारा काम वो कर रहा है। उसके बावजूद उसको फख्र हो रहा है कि मैं एक बड़ा काम किया, जो काम समाज के और लड़के नहीं करते हैं वो काम मैंने किया है। अंजाम कुफ्र भी हो सकता है। नमाज की तौहीन अगर कोई करता है तो अंजाम कुफ्र पे हो सकता है। अजान के वक्त में अगर कोई बातें कर रहा है, मुमकिन है कि उसका अंजाम कुफ्र पे हो जाए। चूंकि एक तो नमाज नहीं पढ़ना ये तो हराम है, लेकिन नमाज की तौहीन करना, अजान का इंसल्ट करना, ये तो खतरनाक जुर्म है कि बंदे को काफिर बना देता है। तो सीधी सी बात कि जो जन्नत के लिए पैदा हुआ है, उसकी एक्टिविटीज से पता चलता है कि ये बंदा जन्नत के लिए पैदा हुआ। उसको कहा जा सकता है कि जो जन्नती की पहचान है बोला वाला, जन्नती जेंटिल होता है, जन्नती सॉफ्ट होता है, और जहन्नमी मगरूर होता है, जहन्नमी घमंडी होता है। तो समाज में जितने भी मगरूरों को आप देख लें, भले ही वो उसका खात्मा ईमान पर हो जाए, वो जन्नत चला जाए, मगर ये घमंड जहन्नमियों की सिफत है। अगर वो घमंड कभी कर भी ले तो बाद में वो सच्ची तौबा करके सॉफ्ट हो जाता है, इलाही मुझसे गलती होगी, खता होगी, मुझको माफ कर दे। अब वो अपने आप को नर्म समझेगा और घमंड को मिटाने के लिए वो चटाई पे बैठ जाएगा, घमंड को मिटाने के लिए दूसरों की खिदमत करेगा। जैसे बहुत सारे सिख लोग होते हैं, वो गुरुद्वारा में अपने पाप को मिटाने के लिए वहां जाके, अरबपति है मगर वो रोटी बेलते हैं, रोटी बनाते हैं, गरीबों को खिलाते हैं, वहां चप्पल सीधी करते हैं, दूसरों को पंखा झेलते हैं वो अरबपति खरबपति। लेकिन पाप हो गया है तो अब उस पाप को धोने के लिए वो गुलामों जैसे काम करते हैं ताकि हमारा पाप दूर हो जाए। ये उनका है, उनका मानना है, और ये इस्लाम कहता है तो अगर आपसे अगर गुनाह हो गया है तो गुनाह पे अकड़े नहीं, बल्कि आप फौरी सॉफ्ट होके इतनी खिदमतें करें, लोगों की इतनी खिदमत करें कि अल्लाह ताला आपकी खिदमत को देख के आपके गुनाह को माफ कर दे। गुनाहों को मिटाने का सबसे बड़ा जरिया है खिदमत करना। खिदमत करने का क्या मतलब है दूसरों को अपने से फायदा पहुंचाना,
मरीजों का इलाज करवाना, मरीजों के पास बैठ जाना, माँ बाप की खिदमत करना, माँ का पाँव चूमना, माँ का पाँव दबाना, बाप के सामने अदब से रहना, बाप की खिदमत करना, अपने रिश्तेदारों से मिलना जुलना, रिश्तेदारों को अपने से फायदा पहुंचाना, गरीबों की मदद करना, बीमारों को सहारा देना, गरीबों मुफलिसों के खाने पीने कपड़े का इंतजाम करना, गुनाहों को मिटाने के लिए ये बहुत जरूरी है खिदमत खल्क। बखील आदमी अगरचे वो नमाजी हो मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों से दूर है। सखी भले ही मुजरिम है लेकिन अगर वो सखी है तो वो अल्लाह से करीब है। चूंकि हम बेनमाजी हैं तो इसका गुनाह मुझको होगा। हम शराब पीते हैं तो इस शराब पीने का गुनाह मुझको होगा। लेकिन अगर हम किसी की जमीन हड़पते हैं, किसी को हम मारते हैं तो इस गुनाह का संबंध दूसरों से है, दूसरों के कष्ट से है, दूसरों को तकलीफ से है। तो जो गुनाह में दूसरों की तकलीफ शामिल हो वो खतरनाक गुनाह होता है जिसको आप हक़ुल इबाद कहते हैं। और अगरचे हमने ज़िना किया इससे दूसरों को कोई तकलीफ नहीं, हमको तकलीफ है, मैं जहन्नम जाऊंगा, मेरी सेहत जाएगी, मगर इसका दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर अगर हमने किसी को मारा, किसी का हमने नाम बिगाड़ के बोला, किसी को जलील किया, इज्जत नफ्स के साथ मैंने खिलवाड़ किया, दूसरों को तकलीफ पहुंचाई है, इस गुनाह का वजन उस गुनाह के मुकाबले में ज्यादा भारी होता है। तो इसलिए वो नेकी जिस नेकी से दूसरों का फायदा हो, मैं सजदा करता हूं इस सजदे का फायदा मुझको होगा। लेकिन अगर मैं ज़कात निकालता हूं 1 लाख रुपए तो 1 लाख में 50 गरीबों का भला होता है। अगर मैं कुर्बानी का बकरा 1 लाख में मैंने खरीदा, 1 लाख में खरीदा, 1 लाख के बकरे को ज़बह करके उसके 3 हिस्से मैंने गोश्त के कर डाले, एक हिस्सा अपने खाने के लिए रखा, एक अपने रिश्तेदारों को दे दिया, एक हमने गरीबों को दे दिया। तो अब ये नेकी ज्यादा वैल्यूएबल है कि चूंकि मेरी इस नेकी से दूसरों का भला हो रहा है, दूसरों को नफा पहुंच रहा है। जो नेकी दूसरों को नफा पहुंचाए, जो नेकी 10 आदमी के भले का जरिया हो तो ये नेकी का वजन बढ़ जाता है। इसलिए कहा गया सखी गुनहगार सखी नमाजी बखील से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये गुनहगार है, सखी है, इनकी सखावत से 10 का फायदा पहुंचता है। 10 आदमी के चूल्हे में आग सुलगती है। तो बंदा जो जन्नत के लिए पैदा हुआ है वो कोशिश करता है कि मैं भूखा रहूं मगर मैं दूसरों को खिला दूं। जन्नती वो कोशिश करता है कि मैं अपने से दूसरों को आराम पहुंचाऊं। जन्नती चाहता है कि मैं अपने से दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाऊं। जन्नती की पहचान है भोला भाला, वो कष्ट उठाता है, कष्ट देता नहीं है। जन्नती की पहचान है वो गाली सुन लेता है, गाली का जवाब नहीं देता। जन्नती की पहचान है कि वो रिश्तेदारों से पहुंचने वाली तकलीफ को जब्त कर लेता है, अपनी तरफ से उसको तकलीफ नहीं पहुंचाता है। अपने पड़ोसियों की तकलीफ को बर्दाश्त कर लेता है, अपनी तरफ से अपने पड़ोसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता। अगर किसी आदमी में यह देखें तो तुम समझ जाए कि जन्नती की क्वालिटी है और लगता है कि यह बंदा जन्नत के पैदा हुआ है। भले ही आज मुजरिम है, मरने से पहले पहले इसमें बुजुर्गों के औसाफ अल्लाह पैदा फरमा देगा, बुजुर्गों की क्वालिटी इसमें अता कर देगा। इसलिए कोशिश करें कि नेकी करने से बेहतर है नेकों की खिदमत में रहना, क्योंकि नेकों की खिदमत से दिल नर्म होता है, नेकों की खिदमत से अल्लाह की मार्फत का नूर दिल में पैदा होता है, नेकों की खिदमत से नेकी की राह पे चलना आसान हो जाता है। तो जब तक जिंदगी जिंदा रहे आलिमों की खिदमत में आते जाते रहे, बुजुर्गों की खिदमत में आते जाते रहे। और जब तक जिंदा रहे, जब कोई बुजुर्ग नहीं मिले अच्छे बड़े, सब लोग दुनियादार हो जाएं, तो ऐसे वक्त में बुजुर्गों की किताब पढ़ा करें, उनके मलफूजात पढ़ा करें, उनके मकतूबात पढ़ा करें। मकतूबात के बारे में आया है कि जो नेक सही नेक सालेह लोग नहीं पाए तो नेक लोगों की किताब पढ़ा करें, नेक लोगों की सोहबत का काम अंजाम दे देगी। यानी उनकी तहरीरें पढ़ना ये नेकों की सोहबत का काम देगी। हुजूर मखदूम शरफुद्दीन यहया मनीरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिस जमाने में कोई बुजुर्ग नहीं मिले उस जमाने में मेरी मकतूबात सदी और 2 सदी के चंद औराक पढ़ लेना, बुजुर्गान दीन की रूह तुम्हारी तरबियत करेगी, तुम्हारी तदहीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बुजुर्गों के मजार पे जाने की बात थी, मैं वहां जाऊं, वहां जाने के बाद मैं उनकी सोहबतों का लुत्फ हासिल करूं कि बुजुर्ग अब तो दुनिया में नहीं रहे, गौसे पाक दुनिया में नहीं रहे,
तो हम गौसे पाक के बारे में सुनते और पढ़ते हैं, तो अब उनकी कब्र पे जाके उनके पास बैठकर ये महसूस करे कि मैं उनकी महफिल में हूं, गौसे पाक मुझे समझा रहे हैं, मैं उनकी नसीहत को सुन रहा हूं। उनके मजार पे जाने के बाद गौसे पाक की किताबें पढ़ें ताकि पता चले कि गौसे पाक की महफिल में मैं मौजूद हूँ। गौसे पाक के खुतबात का मुताला करें, पता चले कि वह तकरीर कर रहे हैं, मैं उसकी महफिल में बैठकर उनका खिताब सुन रहा हूँ। ये जो उर्स है, उर्स इसीलिए लगता है ताकि मैंने उनको तो देखा नहीं, या उनके विसाल के बाद अब तो हम उनको देख नहीं सकते, तो इसकी एक दूसरी शक्ल है कि उनकी कब्र पे चले जाएं। उनकी कब्र पे जाने के बाद उनकी रूह के साथ अपनी रूह का रिश्ता जोड़ दें तो ऐसा लगेगा जैसे वो कब्र से फैज दे रहे हैं। और बात रही जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्स मुकद्दस। ये उर्स का यही मकसद होता था ताकि उनकी सोहबतों का मजा मिल जाए, उनकी जिंदगी से नूर मिल जाए, वो कब्र में रहने के बावजूद मुझको फैज पहुंचा दें। उसको यूं समझ लें, आज भी आप सबको इस बात का अंदाजा होगा, रूह का कनेक्शन इतना गहरा होता है। आपका दोस्त कोई बंबई में रह रहा है, लेकिन अगर आप 2-4 दिन से उसको याद कर रहे हैं, अपने दिमाग में अपने दिल में याद कर रहे हैं, तो आपको मालूम है कोई चिट्ठी कोई फोन नहीं, सिर्फ आप 2-4 बार याद करें तो आपके दोस्त का फोन इसी बीच में आ जाता है। बिल्कुल, ये सबको इस बात का तजर्बा है। आपके दोस्त का फोन आ जाएगा, वो कहेगा 2-4 दिन से मुझको लग रहा था कि मैं आपसे बात करूं, इसलिए मैंने आपसे बात किया। और ये बंदा क्या कहता है, अरे मैं तो 3 दिन से तुझको याद कर रहा था, मैं तुझको फोन करना चाह रहा था। ये किसने उनके दिल पे बात डाल दी? ये शख्स उनको याद कर रहा है। ये रूह का कनेक्शन है, एक गहरा कनेक्शन। वो रहे अमेरिका में, मगर एक रूह की अलग दुनिया होती है जो कई हजार किलोमीटर दूर तक ये रूह अपनी बात उसकी रूह तक पहुंचा देती है। अब मैं एक बार मक्का शरीफ में हज के मौके पर था, हज की या उम्र के मौके से था। मेरा एक मानने वाला वो भी उस मौके से गया हुआ था। दिल में ख्याल पैदा हुआ कि वो शख्स भी आया हुआ है, मगर यहाँ लाखों की भीड़ में कैसे उनसे मुलाकात हो। यहाँ तो बंदा बिछड़ जाने के बाद तो मिलना मुश्किल होता है। हमारे एक भाई, हमारे एक साथी थे मौलाना सलाम मुस्तफा साहब, वो मेरे साथ हज को गए हुए थे। उनकी माँ बिछड़ गई, बेचारी बूढ़ी माँ। अब तो बेचारा परेशान हो गया। वही एक मताफ है चारों तरफ से, मगर इतने दरवाजे हैं कि साहब, और इस तरफ चारों तरफ निकलने का रास्ता है, लाखों की भीड़ है, लोग आ रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, जा रहे हैं, वहां तो मिलना मुश्किल है। 3 दिन के बाद उनकी माँ उनको मिली, तब जान में जान आई। बेचारी बूढ़ी थी, अक्लमंद थी। अक्लमंद इस माना कर कि जिस जगह उनके बेटे ने बैठा दिया था उसी जगह वो हमेशा बैठी रहती थी। पेशाब पकाने के लिए जाना हुआ, बाहर चलेगी, फिर आकर के वो उसी जगह बैठती थी, या सोच करके कि मेरा बेटा ढूंढता हुआ, तलाश करता हुआ तो आएगा। 3 दिन के बाद वो मिली। तो अब 3 दिन के बाद वो मिली, मिलने के बाद बड़ी खुशी होती। तो अब जहां अपने साथ में जो माँ गई वो थोड़ा सा बिछड़ जाए तो मिलना मुश्किल हो जाए। जैसे हाजी लोग जाते हैं मीना से अरफात की तरफ, जो 9 तारीख को हज का दिन होता है, उस दिन बहुत सारे हाजी बिछड़ जाते हैं। अब लोग दुआ क्या करेंगे अल्लाह से, सब रोने पीटने में लग जाते हैं। और फिर अरफात से वापसी में जब मीना में लोग खेमा तलाश करते हैं, जहां लाखों लोग, 40 लाख लोग हैं, खेमों का शहर है मीना। अब आ गए अरफात से मीना आए, अपना खेमा ढूंढने में बेशुमार हुज्जाज कराम एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। बहुत परेशानी, बहुत दुश्वारी होती है। थोड़ी सी होशियारी से काम नहीं ले तो बंदा परेशान हो जाता है। अब वहां उस भीड़ भाड़ में एक अजनबी आदमी जो मेरे साथ नहीं आया है, पता चला है कि वो यहाँ हज के लिए आया है, एक सिर्फ दिल में तमन्ना मैंने की कि काश उनसे मेरी मुलाकात हो जाती। बंदा मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, मुलाकात हो जाती। क्या बताते हैं साहब, इधर दिल में ख्याल आया, उधर भीड़ भाड़ के बीच में मैं देख रहा हूँ कि सामने वो खड़ा मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान खड़ा मौजूद है। और ये हाल मदीना शरीफ में, इधर दिल में ख्याल आए, इधर अंदर ही अंदर हुजूर से फरियाद हो। मक्का में तो थोड़ी दुआ कबूल होने में शायद लेट भी हो जाए, मगर मदीने में है इधर ख्याल हुआ उधर फौरी बात पूरी हो जाती है। ये मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है। सुभान अल्लाह। कई बार मैंने आजमाया, और ये तजर्बा बेशुमार लोगों को है मदीने पाक में। ये किसने यहाँ की बात वहां पहुंचा दी?
दिल में ख्याल आया है, कौन है जो पहुंचा देता है? एक रूह की दुनिया है, रूह की दुनिया अलग है। अभी 4-5 दिन पहले एक साहब के बारे में मैंने ख्याल किया, वो उसका फोन आया, कहा कि हजरत 2-3 दिन से आपसे बात करने को दिल कर रहा था, बात करने को दिल कर रहा था। मैंने कहा हाँ, मुझको भी ऐसा लग रहा था कि मैं आपसे बात करूं, आपका ख्याल बार बार आ रहा था। एक अलग सी दुनिया है रूह की। तो जो बंदा कब्र में आराम कर रहा होता है, अल्लाह के वली आराम कर रहे होते हैं, तो उसका जिस्म भले ही बेरूह हो जाता है, मगर कब्र के अंदर जाने के बाद रूह तो कभी मरती नहीं है, रूह तो रहती, बदन से निकल गई, अब वह रूह आलम बरज़ख में है। अब फिर बदन भले ही किसी का गल जाए, अल्लाह के वलियों का बदन गलता नहीं है, लेकिन आम मुसलमानों का बदन गल जाए, सड़ जाए, मिट्टी में सड़ जाए, क्योंकि मिट्टी से बना है और इसको मिट्टी में डाल देते हैं तो मिट्टी में सड़ जाता है। लेकिन हाफिज कुरान का, जो हाफिज कुरान पढ़े, उस पर अमल करे, उसका बदन नहीं गलता है। आलिम रब्बानी का, जो आलिम रब्बानी है, नेक है, मुत्तकी परहेजगार है, उसका बदन भी नहीं गलता। हमारे इलाके में भी एक मौलाना नईमुद्दीन साहब थे, वो बंबई में, बेंगलोर में इमामत करते थे, बहुत सारे लोग इमामत करते हैं, जब इमामत करते हैं तो नमाज पढ़ते हैं, जब घर चले आते हैं नमाज भी छोड़ देते हैं। एक इमाम साहब कलकत्ता का मिला, कहा हजरत नमाज पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, मस्जिद में रहता हूँ तो नमाज पढ़ता हूँ, घर जाता हूँ तो सौदा सलफ खरीदने बाजार चला गया, नमाज छूट जाती है। यानी इमामत करने के बाद भी नमाज के ताल्लुक से सीरियस अगर कोई बंदा नहीं हुआ, इसका मतलब है कि वो पैसा कमाने के लिए इमामत की मुलाजमत कर रहा है। नमाज का इश्क और नमाज फर्ज आजम है, नमाज का छोड़ना गुनाह आजम है। यह सोच तो नेक लोगों के दिमाग में आती है, वरना अक्सर मुलाजमत करने वाला जब तक मस्जिद में रहेंगे नमाज पढ़ाएंगे, क्योंकि नौकरी उसकी है, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो मतवली निकाल देगा। अब वो आदमी घर गया, बाजार में घूमने कहीं गया, बाल बच्चों के साथ ईद के दिन गया, सब नमाज गायब है। इसका मतलब है ये इमामत की नौकरी किया है इन्होंने, नमाज से इश्क नहीं इसको पैदा बात रही, नमाज से इश्क नहीं पैदा हुआ। और नमाज से अगर इश्क पैदा हो जाए तो इमामत में रहे तो भी पढ़ेगा, नहीं रहे तो भी पढ़ेगा, घर में रहे तो भी पढ़ेगा, परदेश में रहे तो भी पढ़ेगा। अगर कभी कभार नमाज छूट गई तो कज़ा पढ़ेगा, उसको दर्द होगा, मलाल होगा कि मुझसे नमाज छूट गई, मैं उसको दोबारा पढ़ लूं। इमामत करना और है, नमाज पढ़ना और है। नमाज से दिल लगाना, नमाज से इश्क करना और नमाज की बरकतों को समझना, नमाज से ताल्लुक कायम करना और है। बेशुमार लोग हैं मस्जिद में हैं तो नमाज पढ़ रहे हैं, इमामत छूट गई, बाजू में रहते हैं और मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं। एक मौलाना साहब थे बिहार की राजधानी पटना के पास में, वो जब मस्जिद में इमामत करते तो ठीक थे, लेकिन उनको किसी वजह से निकाल दिया। कोई जरूरी है कि बंदा हमेशा मस्जिद हमेशा रहेगा, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही मस्जिद में हमेशा रहे। जब आदमी की जिंदगी परमानेंट नहीं है तो मुलाजमत भी परमानेंट नहीं है। लोग परेशान होते हैं कि मेरा मुस्तकिल जरिया आमदनी हो जाए, तो मुस्तकिल जरिया आमदनी कैसी होगी जब जिंदगी ही गैर मुस्तकिल है? तो आमदनी का जरिया मुस्तकिल कैसे होगा जब जिंदगी गैर मुस्तकिल है, अनसर्टेन है ये लाइफ, आज है कल मर गए। जब जिंदगी अनसर्टेन है तो मुलाजमत भी अनसर्टेन है। तो फिर आप मुस्तकिल आमदनी के चक्कर में पड़ के अपने दिमाग को क्यों आप भुलाते हैं? अल्लाह पर जब यकीन पुख्ता रहता है तो सरकारी मुलाजमत रहे या प्राइवेट, बंदा हमेशा मस्त रहता है। अल्लाह पर यकीन रहे, मजबूत यकीन रहे। लेकिन अगर अल्लाह पर यकीन नहीं है तो गवर्नमेंट की नौकरी करने के बावजूद भी हर वक्त खतरा लगा रहता है, कब मैं सस्पेंड कर जाऊं, कब मैं डिस्चार्ज कर जाऊं, कब मैं नौकरी से निकाल दिया जाऊं। इसलिए अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर मजबूत यकीन, ये बहुत जरूरी है। और इससे हट करके बंदा अगर रहेगा तो परेशान हो जाएगा, परेशान हाल हो जाएगा। रूह की एक अलग दुनिया है, रूह की दुनिया है, वह रूह का गहरा कनेक्शन होता है। इधर आप सोचते हैं उधर वहां खबर हो जाती है। मौलाना नईमुद्दीन साहब इमामत करते थे, बेंगलोर इमामत करते थे, इमामत से इश्क था। नमाजी नंबर 1, तहज्जुद पढ़ते थे, इशराक पढ़ते थे, चाश्त पढ़ते थे। चूंकि नमाज का पैसा नहीं लिया जाता, अगर कोई इमामत का पैसा ले तो नमाज उसके पीछे होगी ही नहीं। इमामत का पैसा नहीं लिया जाता है, पैसा लिया जाता है वक्त का, जो हमने आपके यहाँ टाइम दिया है, उस टाइम की उजरत ली जाती है। नमाज पढ़ाने का पैसा अगर जोड़ेगा कि इतना 1000 महीना हुआ, रोजाना 5 नमाज है, पर टाइम इतना पैसा हुआ, तब तो उसके पीछे जितनी नमाजें पढ़ी गई सारी नमाजों को दोहराना पड़ेगा, क्योंकि इबादत की उजरत लेना दुरुस्त नहीं है। और फिर उसके पीछे नमाज ही नहीं होगी जो नमाज के बदले में पैसा लेता हो। नमाज के बदले में पैसा नहीं, हमने जो टाइम आपके यहाँ दिया है
उस टाइम का पैसा है, नमाज का पैसा नहीं, कुरान शरीफ पढ़ाने का पैसा नहीं। हमने जो आपके मदरसे में टाइम दिया है उसका पैसा है। 1-2 घंटा जो हमने दीन इस्लाम सिखाया, अल्लाह रसूल की बात की, इस अल्लाह रसूल की बात का कोई पैसा नहीं है। जो लोग कहते हैं कि पैसा लेके आप दीन बेचते हैं, पैसा लेके दीन बेचते हैं, वो नजरिया सही नहीं है। यही बात अगर है तो फिर नमाज पढ़ा, इमामत नमाज पढ़ा के आप दीन बेचते हैं, कुरान शरीफ पढ़ा के दीन बेचते हैं, तो अभी तरावी पढ़ा के आप दीन बेचते हैं, ये सब हसद और जलन की बोली होती है। तो जिस तरह एक इमामत में नमाज पढ़ाने की उजरत नहीं, वक्त की उजरत है, बच्चा को कुरान शरीफ पढ़ाने की उजरत नहीं, वक्त की उजरत है, उसी तरह दीन इस्लाम बात बताने की उजरत नहीं, उजरत है वक्त की उजरत है, वक्त की उजरत है। उनका जो टाइम लगता है आने का जाने का, आपने उनको ही क्यों बुलाया? अगर दीन इस्लाम सीखना था अपनी मस्जिद के इमाम से सीख लिए होते, लेकिन अगर आपने किसी को बंबई से बुलाया है तो इसका मतलब है कि आपको उसके वक्त की उजरत देनी होगी। ये उजरत वक्त की है, न कि दीन इस्लाम सिखाने की है। अब जो कुरान शरीफ में आया है वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, हमारी आयतों को थोड़ी कीमत के बदले मत बेचो, ये यहूदियों के हक में नाजिल हुई। वो यहूदी जो अपनी तरफ से कुछ गढ़ लेता था और कहता था कि अल्लाह की तरफ से आयत नाजिल हुई है, या उसको दो लोगों को बता था, उससे पैसे कमाते थे। और जो तौरात में लिखा हुआ है अल्लाह की तरफ से जो नाजिल हुआ उसको वो छुपा देता था, अपनी तरफ से गढ़ के कुछ बता देता था। ये हुआ अल्लाह की आयतों को बेचना, कि थोड़ी कीमत के बदले में अल्लाह की आयतों को मत बेचो। तो जो 2 घंटे खिताब करता है, 3 घंटा खिताब करता है, ये खिताब का पैसा नहीं होता है, अल्लाह रसूल की बात बोलने का पैसा नहीं, ये वक्त की उजरत है। यही बात है जब इमामत के लिए दुरुस्त है, शेखुल हदीस के लिए दुरुस्त है, और साहब और दरस कुरान करने वालों के लिए दुरुस्त है, यही बातें खिताबत और वाज़ो नसीहत के लिए दुरुस्त है। तो मौलाना नईमुद्दीन साहब हमारे इलाके के थे, इमामत करते थे, मगर पक्के नमाजी, उसकी पहचान तहज्जुद पढ़ते थे। वो तहज्जुद पढ़ना कोई जरूरी तो नहीं है, मगर कोई मुतवल्ली को दिखाना तो नहीं है, मगर वो अल्लाह के लिए पढ़ते थे। रात के सन्नाटे में पढ़ते थे जब कोई देखता नहीं हो, इशराक पढ़ते थे। कोई तो क्या मतलब, सारे मुतवल्ली सारे नमाजी फजर पढ़े घर चले गए। अब मस्जिद में बैठकर 20-25 मिनट तक अल्लाह अल्लाह करना, फिर 2 रकात नमाज पढ़ के निकलना। हदीस में आया है कि जो फजर के बाद मस्जिद में बैठे यहाँ तक कि सूरज निकल जाए, सूरज चमकने लगे, 20 मिनट हो जाए, उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ के निकले, जैसे एक हज और एक उम्रा का सवाब लेके वो लौटता है। और ये काम डेली हो सकता है। जो लोग घर में हैं, जिनके पास बहुत टाइम बच रहा है, वो आसानी के साथ ये हज और उम्रा डेली, उसका आपके पास हज फर्ज नहीं है, पैसा नहीं है, ये काम करें। आप इशराक पढ़ के मस्जिद से बाहर निकलें। हाजी तो जिंदगी में एक बार हज करके आते हैं, आप डेली एक हज का सवाब कमाएं। और ये कोई मौलाना मौलवी की बात नहीं है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए डेली आप हज कमाएं। नहीं है पैसा, मक्का जाने का शौक मत दिमाग में पालें, भीख मांग के मक्का मत जाएं, दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाएं, बल्कि अंदर ही अंदर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला तू मुझे इतना पैसा दे दे कि मैं तेरा घर जाके देख लूं। ये दुआ अल्लाह से करें, दूसरों के सामने बयान नहीं करें। लेकिन रोजाना आप इशराक पढ़ के मस्जिद से निकलें, डेली एक हज और एक उम्रा का सवाब लेके मस्जिद से निकलें। जो इशराक पढ़ता हो, ये इशराक इमामत करने के लिए जरूरी नहीं है। सारे मुतवल्ली अब नमाज पढ़े आ जाके सो गए, इमाम साहब भी नमाज पढ़े जाके सो गए। ये तो लाखों में कोई इमाम होता है जो फजर पढ़ने के बाद बैठा रहे, फिर इशराक पढ़ के निकले। लाखों में हजारों में कोई होते, उन्हीं लाखों हजारों में से एक नाम मौलाना नईमुद्दीन साहब का था। आप लोग भी सुने होंगे, व्हाट्सएप की दुनिया है, यूट्यूब की दुनिया है, सारे लोग उसको देखे भी होंगे, सुने भी होंगे। उनका इंतकाल हो गया और उनको दफन किया गया। हमारे घर से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर पे है। डिस्ट्रिक्ट एक है, डिस्ट्रिक्ट वही कटिहार, जैसे अपना बुधरौला गोंडा, इसी तरह से कटिहार पूर्णिया दोनों लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। पहले कटिहार पूर्णिया ही में था, बाद में कट करके अलग बना, तो वो कटिहार डिस्ट्रिक्ट में हमारा घर पूर्णिया है, बिल्कुल नजदीक में ही। उनका इंतकाल हुआ। इमाम साहब थे, मौलाना साहब थे, ठीक है, इंतकाल हुआ, जनाजे बहुत सारे लोग आए, नेक आदमी थे, दफना दिया गया। 1 साल कुछ महीना के बाद सैलाबी इलाका है, बारिश होती है, खूब पूरा इलाका, गांव घर में पानी घुस जाता है, घर में पानी घुस जाता है। सैलाब के जमाने में कब्र में पानी घुसा और कब्र जो है खुल गई। जब कब्र खुली तो किसी चरवाहे ने देखा, घर वालों को खबर किया, लोग आए। 14 महीने के बाद जब उनकी कब्र खुली तो
बिल्कुल कफन भी तरोताजा था, सुभान अल्लाह, लाश बिल्कुल तरोताजा था। सुभान अल्लाह। ये 500 साल पहले की बात नहीं है, सिर्फ 1 साल पहले की बात है, दो साल पहले की बात है। और ये तो सबको उन्होंने व्हाट्सएप पे भी डाला, सारे लोग जान गए। और भी वो किताब निकलने वाली है, उस किताब में बार बार उस किताब के राइटर ने मुझसे रब्ता किया कि आप भी थोड़ा सा उसमें मजमून लिख दें, अपनी तरफ से सारे ख्याल कर दें। मगर फुर्सत न मिलने की वजह से मैं नहीं कर पाया, मगर वो बार बार फोन करते, व्हाट्सएप करते हैं। तो 14 महीने के बाद लाश बिल्कुल फ्रेश थी, यहाँ तक कि कफन तक मैला नहीं हुआ था, कफन तक मैला नहीं हुआ था। जबकि किसी को दफनाने के बाद 5 दिन के बाद आप जाएं तो उनका जिस्म फटा हुआ मिलेगा। सब पेट फटता है, सबसे पहले आंखें बहती हैं, आंखों में कीड़े लग जाते हैं, जबान बहने लगती है। जैसे कोई किसी जानवर को मार दें तो उसका बदन कैसे सड़ता है, कैसे उसमें से पीप निकलती है, उसी तरह से किसी भी मुर्दे को आप दफन कर दें, 4-5 दिन के बाद जाके देखें उनकी आंख फट गई होगी, उनका पेट फट गया होगा, उनकी लाशें बह रही होंगी। इस तरह से तो 4-5-6 महीने के बाद उनकी लाश मिट्टी में मिल जाती है, सिर्फ हड्डी बची रहती है। 14 महीने के बाद कफन तक मैला नहीं हुआ। पूरे इलाके में खबर हो गई, हजारों लोग आके देखे। हम लोग आज से 40 साल पहले की एक कहानी थी कि 2 सहाबा कराम की जो लाश निकली थी बगदाद मुअल्लम, और फिर उनको पूरी दुनिया में खबर की गई। पूरी दुनिया के बड़े बड़े जिम्मेदार सरबराहान ममलिकत आए, सबों ने देखा। फिर दोबारा वहां से दरिया दजला के पास से हटा करके ऊंची जगह पे दफन किया गया। उस जगह पे जाकर मैंने भी देखा है जहाँ दोनों सहाबा कराम के मज़ारात मौजूद हैं इराक में। ये तो सुना सारी दुनिया के लोगों ने देखा, लेकिन ये आंखों देखी बात, अपने घर के अपने आसपास की बात। 14 महीने के बाद कफन तरोताजा था, मैला तक नहीं हुआ था। हजारों लोगों ने देखा, फिर उसको वहां से निकाल के दूसरी जगह उनको दफन किया गया। जाहिर सी बात है, जब लाश सड़ जाती तो उठाने के बाद पूरी लाश सड़ गई होती, लेकिन नहीं, वो कोई सिलसिले के पीर नहीं थे। पीर साहब अगर वो होते तो उसकी करामत, क्या बात है, उसकी करामत को ढंडोरा पे पीट करके लोग हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमा ले होते। उनका सज्जादा नशी यही कहता, देखो कमाल है, देखो ये है, देखो ये है, देखो ये है। वो न जाने कितने पैसे उनका बाल बच्चे कमा लेते। ये किसी सिलसिले के पीर नहीं थे। खिलाफत भले मिली होगी, पीरी मुरीदी नहीं करते थे, लेकिन एक इमाम थे। देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी लाश की कैसी हिफाजत फरमाई। 14 महीने के बाद सलामत रहे। जब एक गुलाम मुस्तफा की लाश 14 महीने के बाद नहीं सड़ी, मुस्तफा जाने रहमत इमामुल अंबिया वल मुरसलीन का जिस्म अक़दस कैसे सड़ सकता है? वह खबीस मरदूद नजदी वहाबी देवबंदी जिसका अकीदा है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, उसका अकीदा पता चल गया। उसका अकीदा ये कुफरिया अकीदा है, उसका अकीदा गिलासत से भरा हुआ है, उसका अकीदा सड़ा हुआ है। ये इस्लामी अकीदा नहीं है। इस्लामी अकीदा यही है कि जब गुलाम मुस्तफा की लाश सही सलामत है तो मुस्तफा जान क्या होगा। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले आका अलैहिस्सलाम बिल्कुल दुनियावी जिंदगी के साथ अपनी कब्र अनवर में मौजूद है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। चूंकि आला हजरत ने अपनी आंखों से आलमे बेदारी में आका अलैहिस्सलाम का दीदार फरमाया। आलमे बेदारी में, ख्वाब में तो बहुत सारे लोग देख लेते हैं, मगर जगे होने की हालत में सरकारे दो जहां का दीदार जब आला हजरत ने किया, बोल उठे, अल्लाह की कसम आप जिंदा हैं, अल्लाह की कसम आप जिंदा हैं। भले ही मेरी आंखों से आप छुप गए हैं पर आप जिंदा हैं। खैर मैं कह रहा था कि अल्लाह के नेक बंदे कुछ इसी तरह के लोग अपनी कब्र में, रूह तो सबकी जिंदा रहती है मगर जिस्म भी किसी किसी का जिंदा रहता है, सड़ता नहीं है। एक गहरा कनेक्शन कब्र से होता है। अगर आपने वहां खड़े होकर आपने उस साहिबे कब्र की रूह की तरफ आपने तवज्जो लगाई तो जितना आपका दिल रोशन होगा, जितना आपका गुनाह कम होगा, उतना ही फैज उस साहिबे कब्र का आपके दिल पे आता रहेगा, इल्का होता रहेगा, उतना फैज आपको मिलता रहेगा। तो अल्लाह के वलियों की कब्र पे धागा बांधना ये जाहिलाना तरीका, वहां जाके तागा बांधना जाहिलाना तरीका, वहां जाके ताला बांधना ये जाहिलाना तरीका है, वहां जाके औरतों की भीड़ लगा के मेला लगाना ये जाहिलाना तरीका है। हमने ये सब सारी बातें गैर मुस्लिमों से सीखी हैं कि उसके मठ में, उसके यहाँ दरख्त के पास औरतों की भीड़ लगी रहती है। ये सारा तरीका उनके यहाँ से आया। हमारे यहाँ इस्लाम में जुमा जो एक अहम नमाज है, हफ्ता दिनों की ईद है, मगर जो जुमा औरतों पे फर्ज नहीं है।
इसलिए कि औरतों का पर्दे में रहना जुमा की नमाज पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। वह ज़ुहर पढ़ लें, जुमा का अज्र उसको मिल जाएगा, क्योंकि उसका पर्दे में रहना जरूरी है। आज जो समाज में ज़िनाकारियां फैल गई, आज जो मर्द की आबरू तबाह बर्बाद हो गई, आज जो करोड़ों आदमी की आंखें बीमार हो गई, बहुत सारे करोड़ों की तौबा टूट गई, जो मुत्तकी परहेजगार थे वो गुनाहों की कीचड़ में धंस गए, उसके पीछे बेहयाई का बहुत बड़ा हाथ है। ये शॉर्ट ड्रेस पहनना, ये शॉर्ट्स पहनना, क्योंकि औरत और मर्द में एक कशिश रखी गई है। कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता है, ए मुसलमान मर्दों अपनी निगाहें नीची रखो, ए मुसलमान औरतों अपनी निगाहें नीची रखो, ए औरतों अपने घर में ठहरी रहो, करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, यानी ए औरतों अपने घरों में ठहरी रहो, अपने घरों में ठहरी रहो, दौरे जाहिलियत, एज ऑफ इग्नोरेंस की तरह मारे मारे मत फिरो। जो अल्लाह पैदा करने वाला है वो जानता है कि मर्दों की नजरें खराब कैसे होगी, मर्दों का दिल कैसे बिगड़ेगा, समाज में जिनाकारी कैसे फैलेगी, बेपर्दगी की वजह से, चुस्त लिबास की वजह से, बेपर्दा रहने की वजह से। चूंकि औरतों को अल्लाह ने जो जिस्म दिया है वह मर्दों से अलग थलग है, उसके जिस्म में अल्लाह ने एक कशिश और अट्रैक्शन रखा है, जो मर्द शौहर की भी खुराक है और इनके बच्चों की भी खुराक रखी है, इसलिए वह पर्दे की चीज है, पर्दे में रहे। अगर उसको वो नुमाइश करेगी तो न जाने कितनों की तौबा टूटेगी, न जाने कितनों की शर्मगाह खुलेगी, न जाने कितनों की इज्जत और आबरू तबाह होगी। अल्लाह ने कुरान शरीफ में कहा, घर में तुम ठहरी रहो, इसकी मुखालफत हुई तो ज़िनाकारी का बाजार गर्म हो गया। यहां तक इस कदर ज़िना की रसिया औरतें हो गई, अपना शौहर जिसकी वजह से वह रानी है, घर शौहर का, पर्स शौहर का, सैंडल शौहर की, पैसे शौहर के, मगर मस्तियां दूसरे मर्दों के साथ। और अगर शौहर डांटे तो अपने माशूक से मिल करके अपने शौहर को कई टुकड़ों में काट दिया जाए, हालते नींद में ज़बह कर दिया जाए। ये सारी चीजें बेहयाई की वजह से इस्लाम ने जुमा की नमाज औरतों पे फर्ज नहीं किया ताकि ये घर में रहे, जुमा पढ़ने मस्जिद ना आए। जमात के साथ नमाज पढ़ना वाजिब है, आदतन कोई जमात को तर्क करे ये फासिक मरदूद शहादा है, यानी ये बड़ा गुनाह बन जाता है। लेकिन औरतों पे है कि वो तन्हा नमाज पढ़े, जमात के साथ ना पढ़े। क्यों? उसका पर्दे में रहना मस्जिद में आकर जमात के साथ नमाज पढ़ने से बेहतर है। जबकि जमात से नमाज पढ़े तो 27 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। ये मर्द को, औरतों को नहीं। औरतें तन्हा घर में नमाज पढ़ें, जो सवाब मर्द को मस्जिद जाकर जमात के साथ पढ़कर 27 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा, वो सवाब औरत को पर्दे में रहकर अपने घर में तन्हा पढ़ने से मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। चूंकि इस्लाम ने बेहयाई को रोकने के लिए औरतों पे जमात वाजिब नहीं किया, ज़िना को रोकने के लिए औरतों पे जुमा की नमाज फर्ज नहीं किया, ईद और बकरीद की नमाज जो साल भर की नमाज है, ईदैन दो ही ईद तो है, दो ईद है, ईद उल फित्र, ईद उल जुहा। ये नमाजें अंदर में छुप के नहीं बल्कि ईदगाह में अदा की जाती है, ताकि मुसलमानों की यूनिटी, मुसलमानों के इत्तेहाद, इज्तिमाइयत का मुजाहिरा हो और दूसरे लोगों पे इसकी हैबत तारी हो। और छोटी छोटी मस्जिदों में ईद और जुमा ना हो, बल्कि बड़ी मस्जिद में, ईदगाह में ईद और बकरीद की नमाज हो, ताकि लोग गांव से बाहर निकलें, मुसलमानों के इज्तिमाइयत का मुजाहिरा हो, एग्जीबिशन ऑफ यूनिटी, इत्तेहाद का मुजाहिरा हो। बड़ी नमाज ईद की नमाज होगी, फिर लंबा खुतबा होगा, लोग एक दूसरे से गले गले मिलेंगे और घर आएंगे, मगर औरतें नहीं जाएंगी, औरतें अपने घर में रहें। उस पर ईद बकरीद वाजिब नहीं। ये बताइए, इतनी जबरदस्त ईद बकरीद की नमाज औरतों पे वाजिब नहीं है, जुमा जैसी नमाज औरतों पे फर्ज नहीं है, जमात औरतों पे वाजिब नहीं है, मस्जिद में जाना ये औरतों पे जरूरी नहीं है। हिकमत यही है, समाज ज़िना से बच जाए, समाज बेहयाई से बच जाए, समाज उरियानियत से बच जाए। लेकिन ये बताइए कि जो शरीयत ने जमात, मस्जिद, जुमा, ईदैन ये जरूरी नहीं करार दिया, उस शरीयत में मजार पे औरतों का मेला लगाने का परमिशन किसने? क्या बात रही। उस शरीयत में मजार पे औरतों की भीड़ लगाने का परमिशन किसने दे दिया? औरतों की भीड़ अजमेर जाने का परमिशन किसने दे दिया?
बगदाद जाने का परमिशन किसने दे दिया? अलबत्ता मदीना शरीफ जाएं, क्योंकि सरकार की शफात मिलने की उम्मीद है। हरमैन शरीफैन हज करना, अकाल इस्लाम की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए एक उम्मत का जाना, यह है। उसके अलावा किसी भी कब्र पे औरतों का जाना किसी भी तरह दुरुस्त नहीं है। वो अपने घर में रहे। जो काम जुमा के दिन वह ज़ुहर पढ़ के घर में सवाब पालेंगी, तो दरगाह पे आने से बेहतर है वो अपने घर में तबर्रुक बना के वहीं फातिहा पढ़ ले और उसका सवाब साहिब कब्र को पहुंचा दें। तो यहाँ आने के बाद जो उस पर लानत बरसेगी, उस लानत से बच जाएगी और बुजुर्ग का फैज उनके घर में पहुंच जाएगा। बुजुर्गों का फैज उनके घर में पहुंच जाएगा। लेकिन कौन मानता है? सिर्फ हिंदुआना, मुशरिकाना, काफिरों का देखा देखी। अब मर्दों की भीड़ कम लग रही है, औरतों की भीड़ ज्यादा लग रही है। मजार का मतलब था वहां जाके फैज हासिल करना, उनकी जिंदगी से नूर हासिल करना। वह जैसी जिंदगी गुजारते थे उनके सामने खड़े रहकर, जिस तरह जिंदगी में हम किसी आलिम के पास, बुजुर्ग के पास जाते हैं, उसी तरह वहां उनकी कब्र पे जाके उनसे रूहानी रिश्ता कायम करना। ये था बुजुर्गान दीन की जिंदगी से ईमान मिलता। अल्लाह पर इतना मजबूत यकीन इन बुजुर्गों का था कि हमारे ईमान को उनके ईमान से वजन किया जाए तब पता चल जाएगा उनका ईमान कितना होता है। बुजुर्गों की बातें बड़ी होती, निराली होती। हम लोगों ने तो कव्वाली सुनना शुरू किया, उनकी बात कहां से सुनेंगे? हम लोगों ने तो धागा और ताला बांधना शुरू किया, उनकी बात कहां से सुनेंगे? सरकार गौसे आजम तो सारे वलियों के सरदार है। गौसे आजम के पास 4 बीवियां थी, कभी लड़ाई नहीं, कभी लत्तम जुत्तम का माहौल जो मेरे घर में पैदा होता है। एक बीवी है, लत्तम जुत्तम, मार पीट, ससुराल भेज देना, अपना घर से बाहर हो जाना। वहां 4 बीवियां, कभी कोई इख्तलाफ नहीं। क्यों? इसलिए कि वहां चारों बीवियां जन्नत की तैयारी में लगी हुई, सब इबादत कर रही है। तिलावत से फुर्सत कहां है कि वो लड़ाई करेंगे? और यहाँ तिलावत ही नहीं है तो अब लड़ाई ना करेंगी तो क्या करेंगे? लड़ाई ना करेंगी तो क्या करेंगे? तिलावत करें तब ना वो लड़ाई ना करें, दरूद पढ़ें तब ना लड़ाई ना करें, जन्नत की फिक्र करें तब ना लड़ाई ना करें। शौहर हमारी जन्नत है, शौहर हमारी दोज़ख है। शौहर नाराज तो अल्लाह नाराज, शौहर राजी तो अल्लाह राजी। ये कौन सिखाए इनको? इनको कौन सिखाए? इस चुड़ैल को कौन सिखाए? जो जन्नत है उसी से लड़ाई है, जिसको नाराज करने में दोज़ख की आग है उसी से जंग है। दूसरे तेवर और सनवाई से तो मुस्कुरा मुस्कुरा के मटक मटक के बात है। और लड़ाई तो शौहर से है, जिसके घर में रहना, जिसका खाना, सारी जंग उसी से है। खाना खाने टाइम चैन देना है, ना बिस्तर पे चैन देना है। खाने का टाइम आया, 8 घंटा बेचारा हल जोत के आया है, उसी टाइम में लड़ाई लाद देती है। सोने का टाइम है, दिन भर बेचारा दुकान में 12 घंटे मर के थक चूर होके आया है, अब वहां सोने के टाइम में लड़ाई है। ये बताएं वो बेचारा जहर खा के तो मर जा रहा है आजकल शौहर, फांसी के फंदे पे कोई लटक रहा है, कोई घर छोड़ के भाग के दिल्ली चलाता रहो तो अपने घर में, अब दिल्ली चला के वहीं पर आराम से रह रहा है, वहीं साहब दूसरी औरतों से दिल लगा लिया। ये जो बदकारियां फैली हैं उसमें औरतों की बदज़बानी का भी दखल है साहब, औरतों की बेहयाई का ज्यादा दखल है। ये पर्दे में रहें, अदब से रहें, शौहर को खुश रखें, 90% ज़िनाकारी का खात्मा हो जाएगा। समाज प्यूरिटी, पवित्रता का गहवारा बन जाएगी। गौसे आजम से सबक हासिल करें, सिर्फ लंगर नहीं खाएं, तोशा, कादरिया, मालीदात, ये तो वो, ये सब क्या चीज है? ये सारी चीजें हम लोगों ने जाहिर को ले लिया और जो असले बातिन है उसको नहीं लिया। खाना ले लिया, जो खाना खाना आसान है, चाहे फटा हुआ पैंट पहन के आए, चाहे जोकर बन के आए, चाहे खड़ा होकर पेशाब करके आए। लंगर का थोड़ा लिया, मालीदा, तोशा, जरदा, बिरयानी लिया, अपना खाया, अरे वाह क्या बात है गौसे आजम के लंगर की। तो अब ये तो काम तो खाना तो आसान है, लेकिन गौसे आजम की नसीहत पे अमल करते हुए 5 वक्त नमाज पढ़ना, झूठ से बचना, पेशाब पखाना ठीक से करना, एक कतरा कपड़े में न लगे, एक कतरा बदन में न लगे, ठीक से रहना, ये तो मुश्किल काम है। ये काम तो कोई नहीं करेगा, चाहे गौसे पाक कहें कि गरीब नवाज करें। खाना वाला खाना, लंगरे ख्वाजा, लंगरे गौस, ये तो सब करें। इसी लंगरे गौस, लंगरे ख्वाजा जहां आम लोग खाएं उसको तो बंद कर देना चाहिए। नमाज के नाम पे कुछ नहीं है, लंगर खिला रहे हैं। किसको खिला रहे हैं? बेनमाजी को, शराबी को, पापी को, झूठे को। बेनमाजी, नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह। जैसे शराब पीना हराम, ज़िना करना हराम, उसी तरह नमाज छोड़ना हराम। तो जो आदतन बेनमाजी है उसको आप लंगरे गौस खिला रहे हैं। लंगरे गौस का मतलब था समाज के गरीबों, मिस्कीनों, जिसके घर में खाना नहीं बन रहा, जो मुफलिस है, उन लोगों को खिलाएं ताकि गौसे पाक के नाम पे अच्छा सरदा खाने को मिल जाए, अच्छा मालिदा मिल जाए, तो शेख कादरिया मिल जाए। उनको तो दावत देना नहीं है, दावत देना
पक्का दुनियादार, पक्का बेनमाजी, गांव के सेठ साहूकार जो आधा खाएं आधा फेंकें, इन लोगों को दावत देना है वलीमे में भी, इन लोगों को दावत देना है लंगर गौस, लंगर ख्वाजा, लंगर औलिया के लिए भी। सरकार गौस आजम के पास 4 बीवियां, सब इबादत में लगी है, कोई जंग नहीं है। 49 औलाद, 49 औलाद, 49। यहाँ तो 2 बेटे के बाद एबोर्शन, 3 बेटे के बाद कोपटी, 4 बेटे के बाद हमल को रोकने वाली दवाइयां, 5 बेटे हो जाएं तो बस सीधे नसबंदी। यानी कुछ नहीं, बस जो काफिर कह रहा है अमेरिका, यूरोप, चाइना, जापान का, वो मुसलमान मानते जा रहे हैं। पहले मुसलमान अपनी बात दुनिया पे थोपते थे कि तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी, बात अल्लाह की मानी जाएगी, कुरान की बात, हदीस की बात। सारी दुनिया को मुट्ठी भर मुसलमानों ने हिला के रख दिया। अपनी बात मनवाते थे, नमाज रोजे के फायदे बताते थे, पाकीज़गी प्योरिटी के फायदे बताते थे। आदमी की बात कमजोर है, अल्लाह की बात तो सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो अल्लाह की बात बताई जाएगी। अब तो मुसलमान मुंह चोर हो गए। अमेरिका के लोग चड्डी पहना है तो हम भी अपनी बेटियों को चड्डी पहनाना शुरू किया। वह बिल्कुल बारीक कपड़े जिसके पहनने के बाद लगे कि नंगी है, वो सारे कपड़े पहनाना शुरू किया। ये नहीं कि कपड़ा हराम है, नहीं पहनाया जाएगा। ये फटा हुआ पैंट और तो चुस्त जींस पहनना औरतों को हराम है, नहीं पहनाया जाएगा। ये बारीक दुपट्टा जिससे कि सर के बाल की स्याही झलके, नहीं पहनाया जाएगा, नहीं उड़ाया जाएगा। मजबूत और हार्ड फैसला लेना होगा, और समाज में अगर कोई ऐसा करे उस पर प्रतिबंध लगाना होगा। ये सारा काम हम लोगों ने किया जब हार्ड थे। अब तो लूज हो गए। चोर का भी मुंह चूमना है, सपेड़ा का भी मुंह चूमना है, सांप का भी मुंह चूमना है। सामने का मुंह अलग है, पीछे का मुंह अलग है। हक बोलने वाला चेहरा नहीं है, किसी की परवाह किए बगैर हक बोले नहीं, बस जैसा देखा उसी हवा में बह गए। गौसे आजम के 49 औलाद, पर कभी रोजी के ताल्लुक से गौसे पाक का चेहरा उदास नहीं हुआ, रोजी के ताल्लुक से आप फिक्रमंद नहीं हुए। गौसे आजम से पूछे सरकार, 40 बरस तक ईशा के वजू से आपने फजर की नमाज पढ़ी, 49 औलाद, यहाँ तो 2 बच्चे में आदमी का चेहरा उदास हो जाता है, आखिर ये क्या है? गौसे आजम का जवाब होगा, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। जो अपनी नौकरी पे भरोसा करे वो जलील होगा, जो अपनी जवानी पे भरोसा करे वो कंगाल होगा, जो अपनी जमींदारी पे भरोसा करे अल्लाह उसको दाने दाने को तड़पा के मारेगा, जो अपने बाल बच्चों की लाठी पे भरोसा करे अल्लाह उसे जलील करेगा। लेकिन जो अल्लाह पर यकीन करे तो अल्लाह ताला उसे मुश्किलों से बचाएगा और वहां से रोजी देगा जहां से बंदा सोच नहीं पाएगा। यही बेस है ईमान का कि अल्लाह है, वही रोजी देने वाला है, वही इज्जत देने वाली। वो यकीन आज कमजोर हो गया। लोगों को गन पे भरोसा है, लोगों को जमीन पे भरोसा है, लोगों को अपने बच्चों की नौकरी पे भरोसा है, लोगों को मुलाजमत पे भरोसा है। इसीलिए अल्लाह ताला 1000 कुंटल चावल दे के सुकून छीन लिया, नौकरी दे के 2 लाख महीना कमाओ, चैन छीन लिया। मारे मारे फिरते रहो, बिल बिल करते रहो, यहाँ से वहां, ऑफिस ऑफिस से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, दुकान से खेत, मारे मारे फिरो, चेहरा काला, 1 दर्जन बीमारी, उसी चक्कर में मर जाओ। अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं। हदीस में आया है, हुजूर ने फरमाया, जो अपने पीछे दुनिया का गम लगा लेता है अल्लाह उसकी निगाहों के सामने गरीबी के दरवाजे खोल देता है, वो कमाता जाता है, मुफलिस होता जाता है। और जो अपने पीछे दीन का गम लगा लेता है, जन्नत का गम, आखिरत का गम, अल्लाह रसूल की मोहब्बत का गम, तो अल्लाह ताला उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। यही सारी बातें अल्लाह के वलियों के मज़ार पे जाने से मालूम होती है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए और नेक बंदों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, नेक लोगों की जिंदगी से नूर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।